हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसको आप प्रैक्टिस सेट के तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अब सीटेट को ज़्यादा टाइम रहा नहीं। अब जितना हो सके प्रैक्टिस कर लें, वही आपके काम आएंगे। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। अगर जो अभी अभी भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो वो सीटेट में आराम से पास हो सकते हैं। इसके लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा देख लें और कुछ टॉपिक्स को पढ़ लें और उसके बाद प्रीवियस ईयर ज़रूर कर लें। इससे उनके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट पास कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अल्जीरिया, सेकेंड है अर्जेंटीना, थर्ड है अलास्का यूएसए, फोर्थ है लीबिया। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अर्जेंटीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये कह रहा है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। फर्स्ट है हिंद महासागर की सुनामी 2004 में हुई थी। सेकेंड है गुजरात की भूकंप 2001, कश्मीर की बाढ़ 2014। फोर्थ कह रहे हैं केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंद महासागर की जो सुनामी थी वो 2004 में आई थी, जो पशुओं के अनियमित व्यवहार के कारण अव्यवहार आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत किया था। ठीक है, तो वो हिंद महासागर की सुनामी 2004 की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है उष्मा द्वीप क्या है? फर्स्ट है द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। सेकेंड है वह द्वीप जिस पर कोई व्यावसायिक गतिविधियां होती है। थर्ड कह रहे हैं वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। फोर्थ कह रहे हैं वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? फर्स्ट है विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। सेकेंड है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। थर्ड है शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। फोर्थ है कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले विषाणु होगा, देन जीवाणु होगा, फिर कवक होगा, फिर शैवाल होगा। यह क्या कह रहा है? जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? फर्स्ट है अमरबेल पौधा, सेकेंड है शैवाक लाइकेन, थर्ड है पिचर पौधा, फोर्थ है कैक्टस। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पिक्चर पौधा, पिक्चर प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाठ हु तू में कर्णम मलेश्वरी है। फर्स्ट कह रहे हैं एक मुक्केबाज, सेकेंड है एक व्यायामी जिमनेस्ट, थर्ड कह रहा है एक भारोत्तोलक, फोर्थ है एक हॉकी खिलाड़ी। तो बताएं कर्णम मलेश्वरी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेट लिफ्टर। ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, भारोत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर हैं। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। ठीक है, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? फर्स्ट है उत्तर पूर्व, सेकेंड है उत्तर पश्चिम, थर्ड है दक्षिण पूर्व, फोर्थ है दक्षिण पश्चिम। तो आप वीडियो को पुश करें और इसको सॉल्व करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ये कह रहे हैं आप रेलवे स्टेशन पर हैं। अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर 50 मीटर चलते हैं। मान लेते हैं ये रेलवे स्टेशन है, ठीक उत्तर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक उत्तर 50 मीटर चलते हैं, ये रेलवे स्टेशन और यहाँ से ठीक उत्तर 50 मीटर हम चलते हैं। ठीक है, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर हम इधर पूर्व हो जाएगा तो यहाँ से हम 100 मीटर चले। ठीक उत्तर में फिर यहाँ से उत्तर में 300 मीटर चलते हैं, अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलते हैं। यहाँ आ गए 160 मीटर। अब कह रहा है चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? अब ये रहा आपका परीक्षा केंद्र, ये रहा रेलवे स्टेशन। अगर आप यहाँ से ऐसे आएंगे तो यहाँ कौन सा दिशा आएगा? उत्तर पूर्व नहीं होगा, उत्तर पश्चिम नहीं होगा। उत्तर में तो परीक्षा केंद्र है, रेलवे स्टेशन तो साउथ साइड में है। यहाँ आ गया दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो आप बताएं इधर से आप इधर आएंगे, आप इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स दक्षिण पूर्व होगा। इधर आता तो पश्चिम हो जाता, इधर है तो पूर्व हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। फर्स्ट कह रहा है बाघ की मूंछ उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। थर्ड कह रहा है बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। फोर्थ कह रहा है बाघ अपने क्षेत्र का जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। डी गलत है। तो ए बी डी किस में है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। फर्स्ट है हैदराबाद के निजामों द्वारा, सेकेंड है मुगलों द्वारा, थर्ड है कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, फोर्थ है दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा करवाया गया था गोलकुंडा किले का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? फर्स्ट है चमगादड़ उल्लू कांटा चूहा, सेकेंड है चूहा सांप कुत्ता, थर्ड है बिल्ली गाय उल्लू, फोर्थ है चमगादड़ सांप शेर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। फर्स्ट है घास, सेकेंड है कुत्ता, थर्ड है खूमी, फोर्थ है कुस्कुटा या अमरबेल। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खूमी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा उन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, सीधा सीधा पूछ क्या रहा है इसमें, खरीफ फसल का उदाहरण इसमें कौन सा है। फर्स्ट है धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। सेकेंड है चना, गेहूँ, मटर, सरसों। थर्ड है गेहूँ, मटर, सरसों, कपास। फोर्थ है चना, धान, कपास, सरसों। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। ये क्या है, खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। ऊपर पूछा कौन सा खरीफ फसल है और नीचे पूछ रहे कौन सा खरीफ फसल नहीं है। फर्स्ट है धान, सेकेंड है मक्का, थर्ड है सोयाबीन, फोर्थ है गेहूँ। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो गेहूं है ये खरीफ फसल नहीं है बल्कि ये रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद में 9:45 बजे चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है। तो बताएं, इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पुश कर लें, उसके बाद सॉल्व कर लें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसको सॉल्व भी करवा देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और नॉर्थ साउथ ईस्ट वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आते ही हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 57.8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। फर्स्ट है बिल्ली 10 घंटे, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे, जिराफ 6 घंटे। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, जो गाय होती है वो 4 ही घंटे सोती है। ये कंटेंट वाले क्वेश्चन थे। अब पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पेडागोजी ये ओवरऑल तो क्वेश्चन है 76, पर पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ्य हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट है कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। सेकेंड है पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। सी है जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना। डी है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको ना कभी कभी ऐसे लगेगा कि सारे ऑप्शन सही हैं,
लेकिन पेडागोजी में ना हमें बेस्ट ऑप्शन निकालना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। और क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो ए डी किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कक्षा 3-5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक के कारण किया गया है। फर्स्ट है अनुशासनात्मक, सेकेंड है अनुशासनात्मक, थर्ड है अंतर अनुशासनात्मक, फोर्थ है पारा अनुशासनात्मक। तो बताएं सेकेंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर अनुशासनात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहे हैं समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, योगात्मक आकलन। फर्स्ट कह रहे हैं विद्यार्थियों के प्रति प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है। सेकेंड है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है। थर्ड है विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। फोर्थ है विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। जो समेटिव असेसमेंट होता है ना, वो साल में जो आपका एंड ऑफ पेपर होता है उसको समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। उसमें आप जितना आपने जैसा लिखा है उस हिसाब से आपको फेल किया जाएगा या पास किया जाएगा। और जो बीच बीच में छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो पूरे साल चलते हैं, पर जो समेटिव असेसमेंट होता है वो साल के एंड में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं। ए कह रहा है पौधों, मनुष्यों और जानवरों के अंतर संबंध है। सेकेंड है पौधों, मनुष्यों और जानवरों को पौधों, मनुष्यों और जानवरों को अन्योन या श्रितता है। सी कह रहा है पौधों, मनुष्यों और जानवरों की परस्पर निर्भरता है। डी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो आप ये देखिए ए, बी, सी किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा पाँचवीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें खाने के बाद झुम्पा बाली सी सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इस निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। फर्स्ट है बच्चे के अनुभव, सेकेंड है संवेदी अन्वेषण, थर्ड है कल्पना, फोर्थ है खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे के अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। फर्स्ट है अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से। बी कह रहे हैं विद्यार्थी के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से। सी कह रहे हैं संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से।
डी कह रहा है शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, संवेदीगामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से। तो बी और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उष्मा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा न करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? फर्स्ट है नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। सेकेंड है नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। थर्ड है न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। फोर्थ है नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? फर्स्ट है एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए। सेकेंड है बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए। थर्ड है विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए। फोर्थ है बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? फर्स्ट है खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। सेकेंड है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। थर्ड है मनोरंजक फिल्में बनाकर। फोर्थ है विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सार्वजनिक बोलचाल भाषा की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े लेंदी होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधों के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। सेकेंड कह रहे हैं विद्यार्थियों में समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। थर्ड कह रहे हैं पत्ते तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। फोर्थ है विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थियों से समूह परियोजना में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी को नहीं है? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? फर्स्ट कह रहा है यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों को नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। थर्ड है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। फोर्थ है विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक अवधारणा है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों को नर व मादा अलग अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन के थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट कह रहे हैं यह उन्हें खाद्य पदार्थ को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेकेंड है उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। थर्ड है वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। फोर्थ है उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह उन्हें खाद्य पदार्थ को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के इस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में प्याज काट लूँगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है? फर्स्ट कह रहे हैं बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। सेकेंड है अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। थर्ड है विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना। फोर्थ है नज़दीकी परिवेश में मानवीय संसाधन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं वो सोचते हैं कि यह उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? फर्स्ट कह रहे हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। सेकेंड है जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। थर्ड है बालक को जिज्ञासु बनाना। फोर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो बताएं
इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रोहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है? फर्स्ट है समझना, सेकेंड है निर्माण करना, थर्ड है प्रयोग करना, फोर्थ है याद करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समझना, सेकेंड निर्माण करना, थर्ड प्रयोग करना। अब ये बताएं ABC किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमने इस वीडियो में EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।